आज एक बहुत ही ख़ास मकसद के साथ मैं आज आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मेरा मकसद है कि मैं अपने जीवन के कुछ उन बुनियादी बातों के बारे में आपको बताऊँ, जिन्होंने मेरे जीवन को 5-6 साल में एकदम, जिसको बोलते हैं ना, सिर के ऊपर पलट देना, एकदम से बदल दिया है। और और अब आलम यह है कि कोई भी 24 घंटे में कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता जबकि मैं अपने थॉट्स को लेके कॉन्शियस नहीं होता, मैं अपने एक्शंस को लेके कॉन्शियस नहीं होता, और एक हमेशा एक बहुत पॉजिटिविटी से भरा नहीं रहता। और इन ये सब करते हुए इस बात का भी सतत ख्याल बना रहता है कि कहाँ पर मेरा ईगो एक्टिव हो रहा है, कहाँ पर मैं अपने को ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ। तो इस तरह की जो एक अलर्टनेस है, इस तरह की जो एक अवेयरनेस है, इस तरह की जो एक माइंडफुलनेस है, वो क्यों मेरे जीवन में, कैसे जीवन में आना शुरू हुई, उसके बारे में थोड़ी सी कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स में मैं आपसे करूँगा। क्योंकि सब विस्तार में बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, उतना वक्त आप लोगों के पास भी नहीं रहेगा। तो सबसे पहला जो मुझे लगता है, मैं एग्जैक्टली एकदम से ऐसे पूरे उससे ये नहीं कह सकता कि इसीलिए ऐसा हुआ, बट मैं आपको इशारे से बता सकता हूँ कि शायद ऐसा हुआ होगा। कुछ तो डेफिनेट उसका हिस्सा है, लेकिन उसको अगर ये कहना गलत होता है, इस तरह से चीज़ें कही नहीं जानी चाहिए जहाँ पर कि आप एकदम से बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये ऐसा ही होगा। क्योंकि आप इस संसार में, इस जगत में किसी भी चीज़ के बारे में एग्जैक्टली ये इसलिए हो रहा है कह पाना बड़ा मुश्किल है। जो ऐसा कहता है उसको थोड़ा सा उसके ज्ञान के प्रति शंका हो सकती है। तो मेरे जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आने शुरू हुए, उसकी जो सबसे पहली वजह है वो है कि मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, ध्यान करना शुरू किया। ध्यान करने से मैं अपनी ईगो के प्रति बहुत सचेत हुआ। मेरे में तमाम तरह की बुरी आदतें थी। पहले मैं सिगरेट भी पीता था, पहले मैं रेगुलर ड्रिंक्स वगैरह भी लेता था, क्योंकि मैं एक एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ। वो एक हैबिट मैंने फ़ौज में जाके मैं काफ़ी अंदर तक वो हैबिट मेरे भीतर जम गई थी, इसको बोलते हैं बहुत सालों तक अगर कोई चीज़ को आप लगातार करते रहो तो वो आपको लगता है कि जैसे वो इट्स पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो उस सब से बाहर निकलने के लिए अलर्ट होना बहुत ज़रूरी था, अवेयर होना बहुत ज़रूरी था कि तुम कर क्या रहे हो, जीवन किस रास्ते पर जा रहा है, कहाँ तुम जा रहे हो। तो ध्यान ने उसमें मेरी बहुत मदद की, और धीरे धीरे मैं उन हैबिट से बाहर निकला। मैंने 2010 में मैराथन दौड़ना, 2011 में मैराथन दौड़ना शुरू किया। एक फिज़िकल फिटनेस को लेके एक मेरे भीतर एक अवेयरनेस आई। लेकिन फ़िज़िकल फिटनेस को भी मैं रेगुलर इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे जीवन में ध्यान ने ज़्यादा जगह घेरी, और मेडिटेशन शायद नहीं होता तो मैं इस तरह से फिटनेस के रास्ते पर भी कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाता। ध्यान की वजह से दूसरा जो एक फ़र्क ये पड़ा कि ईगो को लेकर मैं अवेयर हुआ। बहुत सारे काम मेरे जो थे ईगो सेंटर्ड थे, ईगो से गवर्न थे, ईगो संचालित कर रहा था मैं, चाहे वो मैं अपनी पत्नी से मेरी रिलेशन की बात हो, चाहे मेरे अपने ऑफिस के कलीग के साथ बातचीत हो, चाहे मेरे और फ्रेंड सर्कल में बातचीत हो, चाहे मेरे रिलेटिव से बातचीत हो, या चाहे इन जनरल पब्लिक में मेरा बिहेवियर हो, वो काफ़ी हद तक ईगो गवर्न था। तो ईगो गवर्न होने से वो एक कसा हुआ टाइट एक हमेशा उसमें तनाव बना रहा, एक सहजता कभी आ ही नहीं पाई। अगर मैं मंच से बातें कर रहा हूँ तो एज इफ़ की पता नहीं क्या जो बात करूँगा, कैसे मैं इम्प्रेस लोगों को कर दूँ, इस तरह की मानसिकता, इस तरह की सोच के साथ मैं चीज़ों को करता था। तो जब से ईगो चला गया तो जीवन में सहजता आ गई। दूसरा ये कि मैं किसी को कुछ साबित करने के लिए मैंने चीज़ें करनी बंद कर दी। अब मैं सिर्फ ये ऐसा ही जैसे कि आप प्रक्रिया में जीने लग जाओ, प्रोसेस में जीने लग जाओ। आप इसकी ओर ये नहीं देखते कि आप कहाँ जा रहे हो, मंजिल क्या है आपकी। यू स्टार्ट इन्जॉइंग द प्रोसेस। तो ईगो हटने की वजह से एक जीवन में एक बहुत गहरी शांति आई, एक बहुत गहरी सहजता का भाव आया, जिसने कि मेरा कंफर्ट लेवल बहुत बढ़ा दिया। ये भी बात समझ में आई कि दूसरे लोगों में
जिसको कहते हैं कि दूसरे के भीतर जो आत्मा है उसका एहसास, दूसरे के भीतर जो प्राण है, ये समझ कि यार कि जैसा मैं महसूस करना चाहता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी मुझे ट्रीट करे, वैसा ही दूसरा भी व्यक्ति चाहता है। इसलिए इसलिए हमेशा सेल्फ सेंटर्ड रहना, हमेशा अपने ही बारे में सोचना, हमेशा अपने ही फ़ायदे के बारे में सोचना, इससे थोड़ा सा मैं बाहर निकल के आया। तीसरा जो एक बहुत बड़ा चेंज मेरे भीतर जो आया, वो आया कि वो अननोइंगली आया, बट आज मुझे समझ में आ रहा है कि वो चेंज भी एक बड़ा चेंज था। क्या हुआ कि मैंने अपने जो सेम जो रूटीन थी, सेम एक ही तरह से जीने का जो तरीका था, वही एक्टिविटीज़ को बार बार रिपीट करना था, उसको मैंने चेंज किया। उसकी वजह से हुआ ये कि क्या होता है कि हमारे माइंड में हमारे बिहेवियर के एक सेट पैटर्न्स बन जाते हैं, जहाँ पर कि वही सेट जो न्यूरॉन्स के वही सेट होते हैं, वही आपके फायर होते हैं। जब आप कोई भी काम करते हो, तो आपके जो काम करने का तरीका है, सोचने का तरीका है, रिएक्ट करने का तरीका है, सारे के सारे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वही होते जाते हैं। मतलब सेम एक ही तरीके से करता है, बिकॉज आप कुछ भी अपनी नॉलेज में नया नहीं जोड़ रहे होते, क्योंकि कुछ भी आप अपने नए एक्सपीरियंस को नहीं ले रहे होते। क्योंकि आप नए एक्सपीरियंस को नहीं ले रहे होते, इसलिए आपकी जो माइंड में जो न्यूरॉन्स को फायर होने का जो पैटर्न है, वो वैसा का वैसा रहता है, उसमें नयापन नहीं आ पाता। किसी ने मुझसे पूछा कि कोरोना के टाइम पर बहुत निराशा उसको हो रही है, बहुत नेगेटिव माहौल बना हुआ, तो उससे क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए। मैंने उससे कहा कि भाई आपको सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि आप जो काम नहीं करते हो, जो काम आप सालों से करते आए हो, उनको करने के तरीक़ों को बदलिए। अब जैसे उन सज्जन को क्या था कि वो उनका सोने का जो तरीका था, वो ऑलमोस्ट रात भर जागते थे और सुबह 5 बजे सोते थे। मैंने कहा कि आप तो नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, आपको 10 बजे रात को सोना चाहिए और सुबह 6 बजे उठना चाहिए, सुबह 5 बजे उठना चाहिए। आपने चूँकि आप कई सालों से ऐसा कर रहे हैं, इसलिए जो आपका जो माइंड का रिएक्ट करने का जो प्रोसेस है, आपके माइंड के भीतर जो न्यूरॉन्स फायर होते हैं, वो उसका पैटर्न हमेशा एक ही रहा। जब पैटर्न एक है तो आपको एक ही तरह की फीलिंग होगी और वो कभी आपको बाहर नहीं निकलने देगी। वो चूँकि इतना कंफर्ट लेवल बन जाता है। ये ऐसा ही है कि आप जब लगातार सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट आपकी एक सामान्य अवस्था क्या हो जाती है आपकी, जब आप सिगरेट के निकोटीन के नशे में हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं से अपने रूटीन में चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। आप अगर रोज़ 8-10 बजे उठते हैं, तो 8-10 बजे उठना छोड़िए, 5 बजे उठने की कोशिश कीजिए, 5 बजे उठ के दिखाइए। तो उससे क्या होगा कि आपके माइंड में जो एक्टिविटीज़ है, मेंटल एक्टिविटी है, वो चेंज हो जाएगी और वो इस चीज़ के लिए तैयार होगी कि कुछ वहाँ पर नया बदलाव भी हो सकता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि आप जो पैटर्न से आप हमेशा जीवन जी रहे हो, जिस पैटर्न से लगातार सोच रहे हो, जिस तरीके के लोगों से सेम एक जैसा बिहेवियर का पैटर्न आपका सालों से, उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा तकलीफ़ होगी, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि एक बार जब आपने उसको चेंज किया, तो आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। आप उसके बाद बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट लाइफ में करने लगेंगे, नए तरह से चीज़ें करने लगेंगे, नई एक्टिविटीज़ आपके जीवन का हिस्सा बनेंगी और वैरायटी ऑफ पीपल विल कम टू योर लाइफ। अभी क्या होता है कि क्योंकि आपका माइंड का पैटर्न एक ही है, एक ही तरह की काम करते हैं, एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं, एक ही तरह के लोग आपके जीवन में आते हैं। तो ये तीसरा मैंने ये पैटर्न चेंज करना शुरू किया अपने सोचने का। तो अगर ये 3 काम भी अगर हम कर लें, तो इसके साथ, इन तीनों के साथ ही बहुत सारे और जीवन के एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी जुड़े हुए हैं। जहाँ पर आप ईगो को लेकर अलर्ट होना शुरू होंगे, तो आपके जीवन से आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सारे दुख वो ईगो से ही पैदा होते हैं। और जो खुशी होती है, खुशी भी ईगो से पैदा होती है, लेकिन ये जो खुशी होती है वो क्षणभंगुर होती है। जो ईगो से पैदा होने वाली खुशी है, वो ये सुनिश्चित करती है कि आपको उतना ही दुख भी मिले। इस लाइक जब वो पेंडुलम वाली घड़ी होती है, उसमें एक साइड में पेंडुलम जाता है। जब आप ईगो से जो खुशी बाहर निकलती है, वो इट्स लाइक अ मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम, यू गो टुवर्ड्स वन साइड। जब खुश होते हो, तो जितना आप एक साइड में गए, जितना खुश हो, उतना ही आप दुखी भी होते हो। तो वो जो खुशी है ईगो वाली, वो दुख में बदलने में भी देर नहीं लगाती, तुरंत वो दूसरी साइड में जाती है।
तो ईगो से आप बाहर निकलिए, अपने माइंड के जो सेट पैटर्न्स हैं सोचने के और काम करने के, उसको चेंज कीजिए। तो उसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सुबह आप जल्दी उठना शुरू कर सकते हैं। ऐसी ऐसी अगर आप सपोज करो कि आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आप ऐसी भी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं जिनको लेके आपने दूसरों को तो देखा करते हुए, लेकिन खुद कभी नहीं किया। तो हर चीज़ जो है, जैसे बाएं हाथ से लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, बाएं हाथ का ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। नई एक्टिविटीज़ को जीवन में लेके आओ। तो इससे क्या होगा कि इससे आपका पूरा जो आपका जो माइंड की जो सोचने की कैपेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। उसका स्कोप बहुत बढ़ जाएगा। उसमें ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा वैरायटी ऑफ चीज़ों को आप एडजस्ट कर पाओगे। तो ये, और जो हैबिट्स हैं, मैं हैबिट्स को लेके भी बार बार लोगों से बोलता हूँ कि हैबिट्स को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये इस लेवल पर जाता हूँ कि गुड हैबिट्स भी नहीं रहनी, हैबिट्स नाम की कोई चीज़ नहीं रहनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जनरली सुबह आजकल मेडिटेशन करने लग गया हूँ, और मैं करीब 1 घंटे के आसपास का, 40 मिनट के आसपास का मेडिटेशन करता हूँ। लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं जबकि ऑफिस का कुछ काम करना है या कोई और घर का बहुत ज़रूरी काम है, तो वो जो समय है मैंने फ़िक्स किया हुआ है, उसको मैं ब्रेक करने में उसमें कोई बुरा नहीं मानता कि यार मैंने, चलो आज किसी से नहीं भी किया, कोई बात नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि यू शुड बी द मास्टर ऑफ योर सेल्फ। अपने मास्टर खुद बनो। गुड हैबिट्स के चक्कर में भी उसका गुलाम मत बनो। चीज़ें अच्छी हैं, अच्छा है, उससे आपको फ़ायदा होने वाला है, लेकिन उसको भी अगर आपने बना दिया कि यार नहीं नहीं भाई, मेरे को तो इसी टाइम पे करना है, चाहे कुछ हो जाए, तो भी आप अपने जीवन को लिमिट कर रहे हो, बांध रहे हो। जीवन जहाँ पर बंधेगा वहाँ पर वो जो बंधा हुआ जीवन है वो आपको मुक्त कैसे कर सकता है। और कोशिश तो हमारी यही है कि हम कैसे खुद को मुक्त कर सकें। तो आपको हैबिट्स के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। 5 दिन की बात होती है, 5 दिन कोई चीज़ को बंद कर दीजिए। चीज़ें रिपीट होती जाती हैं तो हैबिट बन जाती है। 5 दिन के लिए आप बंद कर दीजिए, कुछ दिन के लिए आप नई चीज़ें करनी शुरू कर दीजिए, तो वो हैबिट के रूप में बन जाती है। तो हैबिट से निकलना बहुत ज़रूरी है। हर दिन अपने में नया है। पुरानी मेमोरीज से बाहर निकलिए। मेमोरीज से बाहर निकलना ही बहुत ज़रूरी है। तो जितना आप, ये सब काम आपके लिए बहुत आसान रहेंगे अगर मेडिटेशन करते रहेंगे, तो स्वतः ही आपको उसके लिए अलग से एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस मेडिटेशन को रेगुलर रखिए, उससे ही ये सब चीज़ें, चाहे वो ईगो को लेकर हो, चाहे वो आपकी हैबिट्स को लेकर हो, क्योंकि आपकी माइंडफुलनेस बढ़ती जाएगी, आपकी अवेयरनेस और अलर्टनेस बढ़ती जाएगी, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी। जब आपकी ये सब चीज़ें बढ़ेंगी, कॉन्शियसनेस वगैरह बढ़ेंगी, तो अपने आप ही जो आपके हैबिट्स हैं उसको लेके आप अलर्ट हो जाओगे, और वो आप धीरे धीरे अपने आप पुरानी ख़राब हैबिट्स को आप बाहर निकालते जाओगे, उसकी जगह उनको रिप्लेस करते जाओगे नई और अच्छी हैबिट से। मुझे लगता है कि इतना आज के लिए बहुत है। और भी बहुत सारे बारीक स्तर पे जीवन में बदलाव आए हैं, उनको मैं धीरे धीरे इसी तरह आप लोगों को बताता रहूँगा।